तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द मिलियनियर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एमजे डेमार्को ने। तो इस समरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि पैसों के बारे में हमने जो गलतफहमी पाल रखी है उस बारे में आप जानेंगे। इसे पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजारने के बाद भी अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीजें हैं। इस समरी में 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई गई है। आप उनकी इंपॉर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटेजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसे के रास्ते पर ले जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता है, बल्कि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफर आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं है जो आपको महंगी चीजें खरीदने की पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली के साथ, अच्छी हेल्थ और एक आजाद जीवन में छुपी होती है। ये समरी आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द ग्रेट डिसेप्शन, यानी कि सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चल रहा है कि ढंग की जॉब ढूंढो, पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल तो बहुत आराम से लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोहुल के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसीलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो अमीर बन सके। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करोगे क्या? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। तो आइए कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते थे तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती थी। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के यानी कि 52 इयर्स के एक आदमी ने उसे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपनी जिंदगी की उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगी। तो आप इस बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे आगे अगला चैप्टर है द रोड ट्रिप टू वेल्थ, यानी कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं है। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की जरूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफर पर जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी किस स्पीड से, किस गति से अपने आइडियाज को आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार ऑथर एमजे डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफी ज्यादा दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती है। इसीलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दी होगी। जब भी किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिनटों के बाद वो एथलीट अमीर नहीं हो गया।
उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक लंबा सफर तय किया, तब जाकर के उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए घंटों प्रैक्टिस की, हजारों बार वो गिरा, न जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया, वो कई बार फेल भी हुआ। उसने अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाते हैं और एक बोल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आप कुकीज बनाने वाले हर सामान को बोल में नहीं डालेंगे, एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुकीज नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है, जब तक आप जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रेडिएंट, एक भी मसाला छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। इसीलिए हर पहलू पर ध्यान दीजिए, तभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द साइड वॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपनी इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% यानी कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना ही कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब कुछ शामिल है। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सारे गैजेट और काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की जरूरतें तो नहीं है। हाँ, आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना ही वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ही जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब का छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और ज्यादा लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी भी ना खत्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफी फेमस